सो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई थिंक अच्छा होंगे। चलिए आज के क्लास में क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद जिसका नाम है, और इस चैप्टर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हर साल आते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण करें, और इस साल भी आने की संभावना है। हम लोग जो है जुलाई 1830 की क्रांति को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, और इसमें जो है मुख्य रोल जो है आपका चार्ल्स दासवा को है। सबसे पहले इसे जो है कहानी के माध्यम से समझेंगे, और उसके बाद से इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से सुनते रहिएगा, और इसे जो है 2-4 बार आप लोग शांति सा अग्रता लाकर और शांति से इसे 2-4 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति में चार्ल्स दासवा जो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश वो होता है जो अपने आप का मनमानी करता हो, और प्रतिक्रियावादी वो होता है जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी करता हो। तो चार्ल्स दासवा था वह एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसे फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादियों भावनाओं को दबाने के लिए कार्य किया। वह जो है फ्रांस में जब वहाँ के लोग जो है राष्ट्रीयता को लेकर और जनतंत्रवादियों को लेकर वह जब आवाज़ उठाने लगे, तो चार्ल्स दासवा था उसे दबाने को प्रयास किया। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेट को फ्रांस के क्या बना देता है, प्रधानमंत्री बना देता है। और पॉलीगनेट पहले से पूर्व से ही लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली जो है अभिभाज्य की स्थापना की है, और जिससे क्या होता है चार्ल्स दासवा का जो है विभक्ति का प्रयास किया। उसने जो यह कदम उठाया चार्ल्स दासवा ने, जब प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेट को प्रधानमंत्री बनाया, तो उसके इस कदम से उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। जब चार्ल्स दासवा ने प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेट को प्रधानमंत्री बनाते हैं, तब उसके साथ रहने वाले जो लोग थे, उदारवादियों जो थे वह और क्रांति के विरुद्ध जो लड़ने वाले थे, उन्हें ये क्या बना दिया, एक षड्यंत्र। वो समझा कि शायद एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। साथ ही साथ क्या होता है, तब षड्यंत्र रचा गया, और पॉलीगनेट के विरोध में असंतोष प्रकट करने के लिए प्रतिनिधि सदन और दूसरे उदारवादी, मतलब दूसरे जगह उदारवादी ने मिलकर और चार्ल्स दासवा के पास जाकर और जो है पॉलीगनेट प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेट के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, एक असंतोष प्रकट किया, जिससे चार्ल्स दासवा ने उग्र होकर इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप, मतलब प्रतिक्रिया स्वरूप का अर्थ होता है कि जो पुरानी व्यवस्था को कायम रखता हो, उसके स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा, अध्यादेश होता है जिसको जो है ऊपर से, अगर जैसे मान लीजिए राज्यपाल जो है राष्ट्रपति है और विधानसभा है, तो राज्यपाल डायरेक्ट जो है ऑर्डर दे दें, जो राष्ट्रपति है डायरेक्ट ऑर्डर दे सांसद को कि आपको जो है ये काम कर देना। उसी तरह होता है प्रतिक्रियावादी स्वरूप। तो जो चार्ल्स दासवा था 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा वहाँ के लोगों को गाला घोटने का प्रयास किया, गाला घोटने वाली उन्हें जो परेशान करने का प्रयास किया, और इसके विरोध पेरिस में जो होता है लहर उठ जाती है, यानी लड़ाई के लेकर क्रांति उठ जाती है। और 28 जुलाई 1830 को जो होता है सभी घर में गृह युद्ध चालू हो जाता है, और इसे ही हम 1830 के क्रांति के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है चार्ल्स दासवा को लास्ट में उनसे जो होता है लास्ट में गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा, और इससे बुर्बो वंश का जो होता है समापन हो जाता है, और नए वंश आता है जिसका नाम है आर्यन वंश की गद्दी मिल जाती है। कब मिलता है? 1830 की क्रांति में।
तो यही है इसका समराइज। तो अगर कोई बोले 1830 की क्रांति को समझाए तो शॉर्ट में अब समझा सकते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति में चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। यह हर साल पूछा जाता है कि चार्ल्स 10वां कैसा शासक था, तो आपका आंसर होगा निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। और जो थे चार्ल्स 10वां थे, फ्रांस में जो होता है उभर रहा राष्ट्रीयता, मतलब लोग जो है वहाँ का आवाज़ उठाने लगे और जनतंत्र और जो एकजुट होकर भावना जब लाने लगे, तब चार्ल्स 10वां ने उन्हें दबाने का कार्य किया। और वह अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। इनके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेट को प्रधानमंत्री बनाया, यानी जुलाई 1830 की क्रांति जो हुआ उसमें चार्ल्स 10वां जो निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था, जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादियों की भावनाओं को दबाने के लिए उन्होंने प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेट को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। और जो वहाँ के उदारवादियों जो थे, इन्हें क्या समझने लगे थे, चुनौती और क्रांति समझने लगा, और उसके विरुद्ध जो है उन्होंने एक षड्यंत्र रचने लगा। षड्यंत्र क्या होता है, किसी चीज़ के, और प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पॉलीगनेट के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। और जो होता है चार्ल्स 10वां पास जो है उदारवादियों ने गए, और किसके विरुद्ध, तो उदारवादी पॉलीगनेट के विरुद्ध जो होता है उन्होंने क्या किया, तो एक गहरा सा असंतोष प्रकट किया, जिससे चार्ल्स 10वां ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों गला घोटने का प्रयास किया, जिससे पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। अब क्या होता है, जब उदारवादियों ने चार्ल्स 10वां पास प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेट के बारे में गहरा असंतोष फैलाया, तो चार्ल्स 10वां ने उग्र होकर 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया, जिससे जो होता है पेरिस में क्या होता है, क्रांति का एक लहर फैल जाती है, दौड़ गई, और फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी में गृहयुद्ध आरंभ हो गया। पेरिस में जब क्रांति की लहर हुआ, जब लड़ाई चालू हो गई, तो फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी से गृहयुद्ध आरंभ हो गया, और इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। देखिए, जो भी ब्लैक पेन से लिखे हैं वो जो है PVI है, और इसे जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव में नोटबुक कीजिएगा, और इसे जो हमेशा सुनते रहिएगा, फिर आप रिवीजन करते रहिएगा। चलिए, क्रांति कहते हैं। और लास्ट में चार्ल्स 10वां फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गया। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया और अर्लेंस वंश की गद्दी सौंप दी गई। फाइनली इसमें क्या होता है कि जो फिर एक बार समझा दे रहा हूँ और इसे ध्यान से सुनिएगा लो। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण करें अगर आ जाए तो लिखेगा लो, चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक थे, जिन्होंने फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादियों के भावनाओं को दबाने का कार्य किया। वह अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए, मतलब बाधाएं लाए, बहुत सारे, इसे रोकने के लिए बहुत सारे बाधाएं लाए, और इसके द्वारा और इसी समय में जो है वह जो थे प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेट को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिए। और जैसे यह प्रधानमंत्री बने, वह पहले से ही 18वें वह जो थे लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिप्राज्य वर्ग की स्थापना की और विभक्ति करने का प्रयास किया। वह जो था पहले से था और विभक्ति करने का प्रयास किया, जिससे उदारवादियों ने उन्हें पॉलीगनेट के विरुद्ध जो होता है एक बड़ा असंतोष होता है चार्ल्स 10वां पास प्रकट किया,
जिसकी वजह से चार्ल्स 10वां ने उग्र होकर और 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा फ्रांस में गाला घोटने का क्या कर दिया, प्रयास किया, जिससे गाला घोटने का प्रयास किया, जिससे जो होता है पेरिस में क्रांति की लहर उठ गई, यानी क्रांति लड़ाई का पूरा संभावना बन गए। और फ्रांस में तब क्या होता है, वहाँ पे गृह युद्ध जो होता है आरंभ हो जाता है। गृह मतलब बोल सकते हैं घर होता है, और घर घर जैसे वहाँ पे गृह युद्ध आरंभ हो गया। और इसे ही जो होता है हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। और इस प्रकार जो होता है लास्ट में चार्ल्स 10वां को फ्रांस की गद्दी छोड़कर और उन्हें इंग्लैंड पलायन होना पड़ा, यानी भाग गए। और उसके बाद से बुर्बो वंश का जो होता है आपका अंत हो जाता है, और इस प्रकार ऑरलेंस की गद्दी सौंप दी जाती है। आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है यह बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए यह वीडियो कैसा लगा। चलिए, वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट।